फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। चलो देखते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर ए ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन characterized by rigid and unhealthy pattern of thinking, functioning and behaving. These patterns divide significantly from cultural expectation. ये एक ऐसी मानसिक स्थिति पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। वो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के सोचने के, व्यवहार करने और दूसरों से जुड़ने का तरीका एकदम अलग होता है और रिजिड हो जाता है। पर्सनैलिटी को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर इसे हम एक स्वभाव की अति के रूप में देखें ना, तो ये बहुत आसान हो सकता है। इसे समझे कि हर इंसान में थोड़ा गुस्सा, थोड़ा शक या थोड़ी शर्म होती है, लेकिन जब ये स्वभाव इतना बढ़ जाए कि उसका व्यक्तिगत जीवन, उसकी नौकरी या उसका रिश्ता खराब होने लगे, तो उसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहेंगे। फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं क्लस्टर ए की। देखो, क्लस्टर में होते हैं पैरानोइड, सिजोइडल, सिजोटाइपल। क्लस्टर बी में आएंगे एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक। क्लस्टर सी में आएंगे अवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड ओसीडी वाले। ये जो क्लस्टर ए वाले होते हैं ना, ये ओड या इसेंट्रिक होते हैं, यानी अजीब या सनकी व्यवहार वाले होते हैं। इस समूह के लोगों का व्यवहार अक्सर दूसरों से असामान्य लग सकता है। ये सामाजिक रूप से अलग थलग से होते हैं। इनकी सोच या धारणाएं भी थोड़ी दूसरों से अलग होती हैं। देखो, ओड एंड इसेंट्रिक। पैरानोइड में एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्ट एंड सस्पिशियस। ये लोग है ना, दूसरों पर बहुत शक करते हैं। इन्हें लगता है कि लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसको अपन एक स्टोरी के रूप में देखें ना, तो मतलब एक इंसान है, वो खिड़की से है ना सड़क जाते हुए किसी इंसान को देख रहा है, और वो सोच रहा है कि वो फ़ोन में बात कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि ये मेरे बारे में कोई साजिश कर रहा है, ये मुझे मारना चाह रहा है। पीछे से लोगों की बातें ऐसे सुनने की कोशिश करता है और सब पे शक करता है। इस प्रकार की पर्सनालिटी वाले होते हैं पैरानोइड वाले। दूसरा है सिजोइड वाले, सोशल आइसोलेशन एंड डिटैचमेंट। ऐसे लोग है ना, सिजोइडल वाले है ना, ऐसे होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें दूसरों से खास लगाव नहीं होता है। वे सामाजिक गतिविधियों में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जैसे इसको अपन एग्जाम्पल से समझें। जैसे कोई एक इंसान है, पूरे दिन अपने कंप्यूटर पे काम करता है, उसको उसके बारे में कोई अच्छा सोचे बुरा सोचे, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसकी अलग ही दुनिया में रहता है बस। अगला है सिजोटाइपल वाले, ओड बिलीव एंड मैजिकल थिंकिंग। इनकी सिजोटाइपल वाले, इनकी सोच और व्यवहार है ना, थोड़ा विचित्र हो सकता है, एकदम ही दूसरों से अलग। उन्हें अजीब धारणाएं हो सकती हैं, जैसे उनके पास कोई खास शक्ति है या घटनाओं के पीछे कोई गुप्त अर्थ है। जैसे अगर उन्होंने किसी कोए को ऐसे बोलते देखा, तो ऐसे बोलेगा, आज ये कोआ बोल रहे हैं, कल भूकंप आएगा। मतलब ऐसे मैजिकल सी बातें करेंगे जिनका कोई फैक्ट नहीं है, ऐसी ऐसी बातें करेंगे वो। अगला है क्लस्टर बी में ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेक्टिक। यानी इस टाइप की पर्सनालिटी वाले ड्रामेटिक और इमोशनल होते हैं। इन समूह के लोगों की भावनाएं बहुत ज़्यादा तीव्र और अस्थिर होती हैं। इनका व्यवहार ध्यान आकर्षित करने वाला होता है। इसमें है एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन और हिस्ट्रियोनिक एंड नार्सिसिस्टिक। एंटी सोशल में डिसरिगार्ड्स फॉर अदर्स राइट। ये जो एंटी सोशल वाले होते हैं ना, ये लोग दूसरों के अधिकारों और भावनाओं की परवाह नहीं करते हैं। ये बहुत जल्दी नियमों को तोड़ देते हैं और धोखा देने में भी ये संकोच नहीं करते हैं। ये ना, जैसे ना किसी की कोई चीज़ छीन के भाग जाए, या फिर बिना किसी की गाड़ी का टायर पंचर कर दे, मतलब ऐसे उल्ट फुल्ट काम करेंगे, जैसे सोशली एक्सेप्टेड ना हो एंटी सोशल वाले, और नियमों को तोड़ने में कोई बिल्कुल भी हिचकेंगे नहीं। अगला है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी। बॉर्डरलाइन में इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप एंड सेल्फ इमेज। इस प्रकार की पर्सनालिटी वालों की भावनाएं बहुत जल्दी बदल जाती हैं और उन्हें रिश्ते अस्थिर होते हैं। उन्हें अकेला छोड़ जाने का बहुत डर होता है, और वे कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की भी उन्हें सोच लेते हैं। जैसे ऐसे सोचो, किसी का कोई खास फ्रेंड था और उसने उसको धोखा दे दिया, और वो उससे बात नहीं करता है या फिर करती है तो उसने फिर नस काट ली, अपनी मरने की कोशिश करी। ये सब मतलब अकेला रहना वो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता, और वो फिर मरने की सोचते हैं, खुद को नुकसान पहुंचेंगे। ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी वाले होते हैं। अगला है हिस्ट्रियोनिक में एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग।
ये बहुत ज़्यादा ऐसे अटेंशन चाहिए इनको। ऐसे लोग हैं ना हमेशा ध्यान केंद्रित करना, मतलब सब लोग उनकी तरफ देखें, मतलब ऐसा उनको पसंद होता है। ये नाटकीय तरीके से व्यवहार करते हैं और उनकी मतलब अपनी भावनाओं को भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। जैसे किसी पार्टी में जाएंगी तो चटकीले बटकीले कपड़े पहनेंगे, ऐसे कि सब लोग उनकी तरफ देखें। कोई नहीं देखेगा तो या फिर ज़ोर से हंसेंगे या फिर ऐसे चक्कर खाने वाला नाटक करेंगे। ऐसे होते हैं हिस्ट्रोनिक वाले। अगला है नार्सिस्टिक। नार्सिस्टिक में लैक ऑफ द एम्पैथी एंड नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये नार्सिस्टिक वाले होते हैं ना, इन लोगों को खुद को बहुत खास मानने की इनमें फीलिंग होती है। यानी ये दूसरों मतलब ये ऐसे सोचते हैं कि ये दूसरों की कभी तारीफ़ नहीं करेंगे। ये ऐसे सोचेंगे सब लोग मेरी तारीफ़ करें, ऐसा ही सोचते हैं। और कभी कोई दूसरा अगर अपनी बात बताएगा भी ना तो उसकी बात काट के ऐसे सोचेंगे कि नहीं मेरे पास ज़्यादा है सब कुछ। एक खुद से कभी दूसरों की तारीफ़ करेंगे ही नहीं। और बहुत ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, खुद पे टाइम स्पेंड करेंगे, सब कुछ ऐसे खुद ही। अगले हैं क्लस्टर सी। क्लस्टर सी वाले एंजियस और फियरफुल होते हैं। ये अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, इसमें 3 है क्लस्टर सी में। अवॉइडेंट में क्या होता है, एक्सट्रीम साइनेस एंड फियर ऑफ रिजेक्शन। इस प्रकार के लोग हैं ना ये ना हर चीज़ को अवॉइड करते हैं। क्लस्टर सी में क्या होता है, इस समूह के अक्सर इस समूह के लोगों में एंजियस और फियरफुल ज़्यादा होते हैं। इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है और ये दूसरों पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। अवॉइडेंट वाले क्या करते हैं, ये लोग, इनको डर रहता है कि कोई ने अस्वीकृत ना कर दे, कोई इनकी आलोचना ना कर दे, इसलिए ये हर उस स्थिति में जाने से बचते हैं। और मतलब कोई इनको कुछ कह ना दे या फिर, इसलिए बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते हैं, हर चीज़ को अवॉइड करते हैं। दूसरा है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। क्या होते हैं, पूरे डिपेंड होते हैं दूसरों पे। कोई भी काम होगा ना किसी से पूछे बिना करेंगे ही नहीं। कोई चीज़ लेनी हो फिर कुछ भी तो दूसरों को पूछेंगे, हर चीज़ पूरा ही डिपेंड होते हैं दूसरों पे। ऐसे लोग अपने फैसले खुद नहीं लेते और उन्हें हर काम की दूसरों का सहारा चाहिए होता है। अकेले रहने में ये बड़े मुश्किल होते हैं, ये डिपेंडेंट वाले होते हैं। अगला है ओसीडी। ओसीडी वाले क्या होते हैं, इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाले परफेक्शन एंड कंट्रोल। इनको मतलब हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए होती है। जैसे ओसीडी वाला करता है ना, सॉरी आपको हाथ धोनी पड़ेंगी, हर चीज़ में सॉरी सॉरी बोल के ऐसे करता रहता है वो। मतलब ये लोग हर चीज़ को बहुत व्यवस्थित और सही तरीके से करना चाहते हैं। मतलब हर चीज़ में अपने नियम लगाएंगे और उसके हर चीज़ मतलब परफेक्शन चाहिए होता है हर चीज़ में उनको। इससे इनके काम धीमे भी हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा बार बार, जैसे ओसीडी वाले क्या करता है, बार बार लॉक चेक करेगा, बार बार एटीएम चेक करेगा जेब में है कि नहीं, ये सब ये ओसीडी वाले ना ऐसे इसमें है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, सेफ्टी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है इनकी। स्पेशली बॉर्डर लाइन एंटी सोशल को, बॉर्डर लगाने से जल्दी मरने की सोच लेता है। एंटी सोशल वाले उल्टे काम करते हैं सारे ये। और मतलब ऐसे पेशेंटों में बाउंड्री सेट करके रखनी पड़ती है। और थेरापेटिक कम्युनिकेशन में इनके साथ में थेरापेटिक कम्युनिकेशन करो बिना जजमेंट के। उनके साथ में ऐसे जजमेंटल ना हो उनके साथ में, और थेरापेटिक कम्युनिकेशन उनके साथ में रखना होता है। शॉर्ट समरी में पर्सनालिटी डिसऑर्डर को देखें ना, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के सोचने, व्यवहार करने और दूसरे से जुड़ने का जो तरीका होता है अब नॉर्मल और रिजिड हो जाता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं क्लस्टर ए की। क्लस्टर में आता है पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैरानोइड वाले बहुत ज़्यादा शक करेंगे, सिजोइडल वाले किसी से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, सिजोटाइपल वाले ऐसे अजीब अजीब व्यवहार करेंगे, जैसे एलियन वाली बातें या फिर कुछ गलत होने वाला, कुछ गुप्त अर्थ घटनाओं के पीछे ऐसे खास शक्ति उनके पास है, ऐसा उनको लगता है। और क्लस्टर बी वाले नाटकीय और भावनात्मक व्यवहार वाले होते हैं। इसमें एंटी सोशल है, बॉर्डर लाइन है, हिस्ट्रियोनिक है और नार्सिस्टिक है। एंटी सोशल वाले तो ऐसे वाले एंटी सोशल व्यवहार करते हैं, जैसे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है ना वो करते हैं। जैसे किसी ये दूसरों की अधिकारों और भावनाओं की परवाह नहीं करते हैं, ये नियमों को बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। और बॉर्डर लाइन वाले क्या होते हैं, इनकी भावनाएं बहुत जल्दी बदल जाती हैं। जैसे किसी ने धोखा दे दिया, छोटी सी बात पे मरने पे आ जाते हैं। ये अकेला रहना बिल्कुल ऐसे
को अकेले रहने में बहुत डर लगता है और ये नुकसान भी पहुंचा लेते हैं खुद को। और ये अटेंशन सीकिंग वाले हैं ना, इसमें हिस्टोनिक वाले अटेंशन सीकिंग वाले होते हैं। ये मतलब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं, हर चीज़ ऐसे ही करते हैं। और नार्सिस्टिक वाले, इनमें एम्पैथी और नीड फॉर एडमिशन, ये क्या होते हैं, ये खुद को खास समझते हैं, मतलब खुद का ही, अगर ट्रिक के रूप में याद रखो ना तो ऐसे समझ लेना, खुद को नार समझते हैं, बोले खुद को शेर समझते हैं। क्लस्टर सी वाले एंजियस एंड फियरफुल होते हैं, इसमें अवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव। अवॉइडेंट वाले क्या करते हैं, हर चीज़ अवॉइड करेंगे, मतलब ये फेलियर से बहुत डरते हैं, इसलिए वो हर चीज़ ये करना ही नहीं चाहते हैं, अवॉइड करते हैं हर चीज़ को। एंड डिपेंडेंट वाले पूरे डिपेंड हो जाते हैं। एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाले, ये इनको हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।